Muted. So let us begin our session. जिससे पहले मैं आपको अपनी बात बताऊं, I want to understand. So you raise your hand, okay? What do you understand by self-love? So you raise your hand, I'll take your name and then you tell me. आपके हिसाब से self-love का क्या मतलब होता है? Yes, Ritu. Keeping yourself ahead of everybody else. Okay. Yes, Deepti. Taking care of yourself and not sacrificing all your life too. I mean, it's not that even if you keep giving, you will feel happy about it. I mean, you should give yourself priority because you were born to give yourself priority, right? Okay. Ma'am, can I tell? Yes, Kavita, and then Tina, then we are done. Okay, thank you. Everybody put your hands down because I have a lot to share. Okay. Yes, Kavita, बताइए. Self-love, self-esteem और self-respect एक चीज होना चाहिए. और self-love का मतलब है to love your soul, मतलब अपने आप को इतना प्यार करें. Okay. तो टीना आप लास्ट बता दे. I accept my good point. I accept my bad point. Okay. चलो अभी everybody get muted. So thank you. Yes. Yeah. Shobha. Yes. Shobha. To love and accept ourselves exactly the way we are. Okay. Okay. Thank you so much, Shobha. So सबके जवाब सही थे, but today once when you listen to what I have to share, you will know कि self love actually में होता क्या. Can't hear. You can't hear. Audio is not. It's not audible. Is it with everybody? Ekta, can you hear? No, I can hear. Okay. So please check at your end, Shobha. नहीं तो headphones लगा लीजिए. Okay. So अभी एक बार सब muted रहें. हाँ, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो of course you can write in the chat. So when you write in the chat, अगर दूसरे लोगों को भी नहीं सुनाई दे रहा है, then they all can write and that's how I will know. Okay? Because you know what happens, what I have to share, flow टूट जाता है. So yes, मैं रट के नहीं आई हूँ, but वो flow टूट जाता है energy का. So let us understand what do we mean by self-love. Self-love की बहुत सारी definitions है, कुछ लोगों ने share की है, और so मेनली सेल्फ लव का ये मतलब होता है सही चीजें करना. एक लाइन में अगर बोले तो टू डू राइट थिंग्स इज सेल्फ लव, जो कि हम गीता का पाठ अभी पढ़ रहे हैं, और उसमें आज सुबह कर्म योग था जिसमें यही बताया गया था. लेट मी एक्सप्लेन. नाउ सेल्फ लव में क्या होता है, हस्बैंड का डिनर बार है, बच्चों का डिनर बार है, आपको डिनर करना है. क्या बनाओगे? मैगी बना ली, सुबह की सब्जी, रोटी, ब्रेड, नहीं तो स्किप, एप्पल. Aren't we doing this? Majority of us. Us means us. Okay? We all do this. Do we love ourselves? वहीं हस्बैंड अगर घर में डिनर खा रहा है तो प्रॉपर खाना बनता है. क्यों? हम अपने आप से क्यों नहीं प्यार करते? हाँ, अब यहाँ पे एक और फैक्टर आ जाता है कि समटाइम्स वी गेट लेजी, एंड अगर वो तरीका है कि भाई आज चलो, आज मुझे छुट्टी मिल गई, सबका खाना बाहर है, आई वांट टू रिलैक्स, आई डोंट वांट टू टैक्स माय बॉडी, दैट्स ओके. बट सिर्फ इसलिए आप खाना नहीं बनाते कि आप अपने आप को तवज्जो नहीं देते. सेल्फ लव का एक मेजर फैक्टर क्या है? टू वैल्यू योरसेल्फ. आप क्या हो? आप भी इंपॉर्टेंट हो इस पूरी दुनिया में. So we women mostly, if we have few men, oh it's okay, but we women mostly what we do, खुद को सबसे पीछे. हमारे घर में भी ट्रेनिंग ये दी जाती है, सब बेटा सब दुनिया में घर में खाना खा ले, सास ससुर एवरीबॉडी, देन यू ईट. फिर वो सब्जी में क्या है, ग्रेवी नहीं है, कुछ नहीं है,
ठंडी हो गई है चपाती, एंड देन यू ईट, एंड देन व्हेन यू ईट, वो वाला खाना धीरे 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 एक प्रोग्राम हो जाता है और जिंदगी की हर चीज हम वैसे ही करने लग जाते हैं। हमारी कोई लाइफ में हम वैल्यू ही नहीं करते, इंपॉर्टेंस, क्योंकि वो शुरुआत वहां से होती है। सो सेल्फ लव को लेट अस मेरा आज का टॉपिक लेने का मेन रीजन आपको ज्ञान देने का नहीं है, हीलिंग करने का है। ओके, सो वी विल फोकस ऑन 3 फैक्टर्स by which you can start doing your self love. Okay, उसी में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। पहला वो जो हमारा है सेल्फ काइंडनेस, कंपैशन टू वन सेल्फ। इसका क्या मतलब है? मान लो आपके किसी दोस्त ने कोई गलती कर दी, उसने आके आपको बता दिया कि यार उस दिन ऐसे ऐसे हो गया, आई एम सॉरी। आप क्या करते हो? उसको माफ कर देते हो, अरे यार छोड़ ना, अरे छोड़, मैं तो कब का भूल गई, बोलते हो ना ऐसा। बट वहीं आपने कोई गलती कर दी तो पूरे दिन हम ये थॉट्स, काश उसको ये कह देती, अरे यार उस दिन मैंने ऐसा कर दिया, मैं किसी लायक नहीं हूँ, वो सब सही कहते हैं, मैं बेवकूफी हूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं है, कहते हैं ना। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में वी से डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस जो क्या होते हैं, खुद को बीटिंग योरसेल्फ। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स जस्ट बी काइंड टू योरसेल्फ। जैसे दूसरों को माफ कर देते हैं, खुद को भी माफ कर दीजिए, क्योंकि वी ऑल आर इन अ प्रोसेस, वी ऑल मेक मिस्टेक्स। वो जो बच्चा पहली बार चलना सीखता है और वो गिरता है तो क्या हम उसको थप्पड़ मारते हैं? गिर कैसे गया? नहीं ना, हम फिर उसको उठाते हैं, सहारा देते हैं। सो ऐसे ही हम सब के अंदर वो एक बच्चा है। सबसे पहले हम हमारे उस बच्चे का ख्याल रखें, उसके साथ काइंड रहें, कंपैशन रहें। कंपैशन क्या होता है? उसको माफ करें। इट्स ओके, तुमने बुरा भला बोल दिया, इट्स ओके, तुमसे गलती हो गई, यू बैंड योर कार, इट इज ओके। गलती सबसे होती है, क्योंकि जब हम अपने आप को माफ करेंगे देन ओनली हम ठीक कर पाएंगे चीजें। बट जब तक हम रोते ही रहेंगे, जैसे आई कीप गिविंग दिस एग्जाम्पल कि अगर रायता फैल गया है, उसको देख के रोते ही रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, उसको साफ करना पड़ेगा। सो इट्स ओके, पहले बोलो इट्स ओके, गिर गया, छोड़ो, फॉरगेट इट, फिर अपना पोछा लाओ, साफ करो, डन। और फिर रोना नहीं है हमेशा कि अरे उस दिन ऐसे हो गया, तुझे पता है उस दिन फ्रिज से भगोना निकाल रही थी, हाथ से गिर गया, सब जगह दूध 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 हो गया। इट्स ओके यार, गलती हो जाती है, कभी कुछ और सोच रहे होते हैं, कभी बॉडी एंड माइंड का सिंक नहीं होता। सो दिस इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट इज लाइक, of course the credit goes to my pranic healing teachers, उन्हीं का सेशन का पार्ट आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। सेकेंड पार्ट इज सेल्फ टच, या खुद को प्यार करना। तो क्या होता है, देर आर यू नो व्हेन यू रीड साइकोलॉजी देर आर मेनी वेज टू इम्पैक्ट समबडी। तो कई बार नहीं होता, आप अपना बच्चा रो रहा होता है उसको हग करते हो ना, अरे बेटा रो मत। सो हमारे अंदर भी एक बच्चा है। So just touch yourself, touch your heart. It's okay. We all make mistakes. It's okay. I love you. I love you more than anybody. I love you. So when you touch yourself ना, तो आप खुद को एक एहसास दिलाते हो कि मैं तेरे साथ हूं। Okay? Last है no self criticism. First point जैसा ही है ये। Do not criticize yourself, क्योंकि सेल्फ क्रिटिसिज्म से क्या होगा, लो सेल्फ एस्टीम हो जाएगी। आप अपने आप की बुराई मत कीजिए, मैं किसी लायक नहीं हूं। हम लेडीज में एक मेन क्वेश्चन क्या होता है, मैं पैसे नहीं कमा सकती, मेरे हस्बैंड ही पैसे कमा सकता है, वो ही घर चला सकता है, मैं तो सिर्फ अपना पॉकेट मनी के लिए आई एम डूइंग माई बिजनेस। वी ऑल टेंड टू से दिस, यू नो, मेजॉरिटी ऑफ अस जो छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, मैं भी ऐसा ही बोला करती थी 3-4 साल पहले, oh I'm doing my astrology business only because I just want to earn my pocket money. And then what happens, आप pocket money ही कमाते हो, you can't make it big,
बिकॉज यू डोंट नो, आप अपने आप को वैल्यूएबल नहीं समझते, आपको लगता है मेरे में वो काबिलियत ही नहीं है। और जब आपको लगता है कि आप में वो काबिलियत नहीं है, तो व्हाई ब्लेम द वर्ल्ड? वो क्यों नहीं सोचे ऐसा, जब आप खुद ही ये सोच रहे हो? फिर वो तो सोचेंगे ही। सो यहाँ काम क्या आता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो वॉट एवर यू फील विद इन अबाउट योर सेल्फ, द होल वर्ल्ड थिंक्स द सेम वे। ठीक है, ये 3 मेजर पॉइंटर्स हैं। अब इनके लिए आई विल बी हेल्पिंग यू विद द हीलिंग, पर उससे पहले हाउ कैन यू डेवलप सेल्फ लव? सेल्फ लव का एक मेन बात है जो अगेन गीता से आता है, भगवत गीता से आता है, सही कर्म करना। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। शाम को आपके फ्रेंड्स ने कॉल किया कि लेट्स गो फॉर अ पार्टी। अब आप थके हुए हो उस दिन, बट आप उनको मना नहीं कर सकते, क्योंकि मना करोगे तो वो बुरा मान जाएंगे, तो आप पार्टी में चले जाते हो। पार्टी में चले गए, अब आप थकान है, वो बोल रहे लेट्स डांस, आपकी वो एनर्जी नहीं है। देन आप वहां जाके आपको अच्छा भी फील नहीं होता कि अरे यार काश आती ही नहीं, घर ही रहती, थोड़ा रेस्ट ही ले लेती, टीवी देख लेती, क्यों ही आ गई? तो यू आर नॉट लविंग योरसेल्फ। ओके, वहीं इस सिचुएशन में अगर आपने ये चूज किया होता कि आप घर में रुकते, कि ठीक है आज जस्ट टेल योर फ्रेंड्स टुडे यार आई एम नॉट फीलिंग दैट गुड, सो आई वुड लाइक टू स्टे एट होम, आई हैड अ लॉन्ग डे, बहुत काम किया है आज मैंने, थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है, मे बी समटाइम्स someday other I'll come with you. That is your self love. Okay, वहीं there are some women, you know, we women का क्या होता है, हमें पता ही नहीं हमें खुश रखने के लिए क्या चाहिए, what do we need। वो फ्रेंड्स ने जो हमें कॉल किया होता है, हम बहुत थके हुए हैं या घर में बहुत चिक चिक हो गई, मूड सॉलिड ऑफ है, बट आपकी फ्रेंड ने कॉल किया तो एक बार तो आपको लगता है ओहो इसने कॉल कर दिया, क्या करें, मन तो इतना खराब है, बट अब इसको नाराज नहीं कर सकते, चलती हूँ। और आप वहां जाते हो और आप सब भूल जाते हो, you're dancing, you're having fun, then you don't know exactly what you want। तो फिर उस दिन आपका वो डिसीजन ठीक था। तो जिंदगी में सही गलत कुछ नहीं है। ओके, नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग। उस दिन दोस्तों के साथ जाना सही हो सकता है कोई मोमेंट पे, उस दिन दोस्तों के साथ नहीं जाना सही हो सकता है कोई दूसरे मोमेंट पे। सो हमारे जज हम खुद ही है कि हमें क्या करना है। अल्टीमेटली व्हाटएवर यू डू वो सही होना चाहिए। अब इसको और समझते